जनपद मैनपुरी के करहल विधानसभा सीट का उपचुनाव अब रोचक दौर में पहुंच गया है। यहां पर भाजपा प्रत्याशी अनुजेश यादव के समर्थन में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल आज कस्बा करहल पहुंचे हैं, जहां उन्होंने मीडिया के समक्ष पत्रकारों के सवालों पर सीधा चुनावी संवाद किया है। उन्होंने कहा कि लोहा लोहे को काटता है, इसलिए सपा प्रत्याशी के सामने भाजपा के यादव प्रत्याशी को उतार कर एक बार फिर जीत हासिल करने की रणनीति बनाई है। अन्य तमाम मुद्दों को लेकर एसपी सिंह बघेल ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी। कि गोमती रिवर फ्रंट की तारीफ की नहीं कुछ लोगों उसकी पहली लाइन भी होता ना, ये तक उसमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। 50 रुपए की 5 रुपए की टोटी 50 में हुई है, ऐसे थोड़ा होता था। मुझे कभी माफी नहीं माननी पड़ी। लेकिन नदियों के फ्रंट से पर्यटन बढ़ता है तो लोग वहां घूमने तो जाते हैं। टेंडर तो कोई देख नहीं रहा है कि एक्सप्रेस वे पे चलते हैं, लेकिन टेंडर नहीं देख रहा। मैं आज भी कहूंगा कि मिसिसिपी मिसौरी के रिवर फ्रंट ने अमेजन के, नील के, बोलगा के, साबरमती के और नर्मदा के और गोमती के रिवर फ्रंट ने पर्यटन को बढ़ाया है। मेरे पास आगरा में एक बहुत लंबी यमुना नदी है, उसके पास में ताजमहल है। तो मेरी डिमांड है और करेंगे भी। जयवीर सिंह जी जो आपके जिले के मंत्री हैं, उनसे मैंने कहा था कि प्रभारी मंत्री के रूप में आप बैराज की, बड़े डैम की सिफारिश करें और तब पर्यटन यहाँ पर बढ़ेगा। जैसे गोमती का रिवर फ्रंट पर लोग शाम गुजारते हैं, लेकिन उसमें भ्रष्टाचार बहुत हुआ था, इसको भी दिखाना। ये जीतने का चुनाव है। पूरा परिवार इस बार भी अनुजेश के खिलाफ लगा हुआ है। डरते तभी तो है ना, जब एक बनी बनाई सीट है, हमेशा है, खानदानी है, पुश्तैनी है, गढ़ है, किला है, तो फिर काय को भैंसिया बकरिया के पैर छूते घूम रहे हैं। अच्छा, आखिरी सवाल मंत्री जी, आखिरी सवाल, 9 सीटों पर उपचुनाव होना है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम 9 सीटें जीत रहे हैं। भाजपा की किस सीट पर पैनी नजर दिखाई दे रही है? अखिलेश यादव ने 2022 के चुनाव से पहले 400 सीट की बात करी थी, कोई 3 सीटें वो दे पा रहे थे, वो उल्टा गया। तो इस शताब्दी में किसी जिम्मेदार नेता के द्वारा दिए गए गैर जिम्मेदाराना भाषण एक अखिलेश यादव का था कि ये वैक्सीन भाजपाई है, इससे बहुत लोग मरे। नंबर 2, उन्होंने इसी धरती पे कहा था करैल के कि मैं एक भी बार नहीं आऊँगा, तो उनको 3 बार आना पड़ा। घर का कोई नहीं वोट मांगेगा, तो घर का कोई बचा नहीं था। उनके धर्मेंद्र यादव के पिताजी अभय राम जी कभी वोट नहीं मांगते थे। ये करैल के मेरे चुनाव में उनको भी निकलना पड़ा था और अखिलेश के बच्चों को भी निकलना पड़ा था। तो हम केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, राज्य की योजनाएं, योगी आदित्यनाथ का लॉ एंड ऑर्डर और हमारी भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष से लेके हमारे जिला अध्यक्ष की परिश्रम की पराकाष्ठा से करैल में भी कमल खिलेगा। आखिरी सवाल मंत्री जी, लगातार सरकार डीएपी को लेकर बड़े बड़े वादे कर रही है, किसान परेशान है, जबकि लगातार दूसरी तरफ किसानों को लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ रही है और डीएपी उपलब्ध नहीं हो रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने ट्विटर हैंडल पे, एक्स पे पोस्ट किया है कि सरकार डीएपी ध्यान नहीं दे रही है और इन चीज़ों पर ध्यान देते हुए नजर आ रही है। आरोप प्रत्यारोप मेरे स्वभाव में नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय क्रय विक्रय केंद्रों पर और वो जो किसान वो होती है हमारी खाद जहां पर मिलती है सोसाइटी पर, लाठी चार्ज हुआ करता था। इस दौरान पिछले 10.5 साल में एक बार थोड़ी सी परेशानी और आई थी और इस बार परेशानी आई है। उसके बहुत सारे कारण हैं, उसमें वैश्विक कारण भी हैं। लेकिन मैंने रेल मंत्री से भी की है और केमिकल फर्टिलाइजर मंत्री आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैंने बात की है और रेल मंत्री से की कि रैक की कमी ना होने दो और का वर्षा जब कृषि सुखाने जितने जल्दी डीएपी और यूरिया किसानों को बुआई के समय उपलब्ध हो सके उतना फायदा होगा। वही दूसरी तरफ उनके फूफा अनुजेश यादव क्या इस बार चुनाव में देखने को मिला? क्योंकि एक बार बघेल साहब थे, एक बार अखिलेश जी थे, इस बार फूफा भतीजे हैं, क्या देखने को मिलेगा चुनाव में? जैसा मैंने कहावत सुनी है अपने पुरखों से कि लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को मारता है, कांटे से कांटा निकलता है। तो ये सेफई परिवार की रणनीति, कूटनीति, डिप्लोमेसी वो बेहतर अच्छे तरीके से जानते हैं, उनकी कमजोरियां और उनकी खूबियों को जानते हैं। दूसरा, राजनीतिक परिवार के सुपुत्र हैं, स्वयं जिला पंचायत अध्यक्ष भी, ब्लॉक प्रमुख भी और इसके हिस्से के एमएलए भी रह चुके हैं। इसलिए इनके और इस इलाके में प्रतिष्ठित यादव परिवारों की अगर जिम्मेदारी रही है तो भारौल की रही है और अजात शत्रु है, इनका कोई दुश्मन नहीं है। कुछ तो बात रही होगी कि रिश्तेदारों के खिलाफ लड़ना पड़ा होगा, वो रिश्तेदार अपनी गिरेबान में झांक के देखें कि आखिर उनको छोड़ने की आवश्यकता मुझे और इनको क्यों पड़ी। खैर,
तो इनके पास भारतीय जनता पार्टी का हर बूथ पर गठन है। हमारे पास 7 मोर्चे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन जो बबलू के पास अपने निजी भी स्वजाति बंधु और नजदीक रिश्तेदार हैं जो बस्ता भी लगाएंगे और इसके अलावा हमारे बस्ते को मजबूती भी प्रदान करेंगे, जो फर्जी वोट नहीं डलने देंगे, जो फर्जी हाई पोल नहीं होने देंगे और जो इलेक्शन के दिन बात बात पे रोका राखी टोका टाकी करेंगे और जेन्युइन वोट को ही डलने देंगे। और जिस दिन करहल में जेन्युइन वोट पड़ जाएगा उस दिन भारतीय जनता पार्टी अपना चुनाव जीत जाएगी। अच्छा, सरकार के ऊपर लगातार समाजवादी पार्टी हमला कर रही है। यूपीपीएससी के एग्जाम को लेकर जो छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ उसको लेकर अखिलेश बता रहे हैं कि सरकार एग्जाम एक साथ नहीं करा सकती और 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात है। कम से कम अखिलेश के यादव से यूपीएससी शब्द अच्छा नहीं लगता है। मैं अपनी स्पष्ट बात कहने के लिए जानता हूं, इसी मैनपुरी लोकसभा के एक डिग्री कॉलेज के प्राचार्य जी यूपीएससी के मेंबर और चेयरमैन हुए हैं। वो कार्यकाल उत्तर प्रदेश के पब्लिक सर्विस कमीशन का काला युग था, इसलिए उनके मुंह से बातें शोभा नहीं देती। लाठीचार्ज को किस तरह से आप? नहीं, लाठीचार्ज जो होता है वो अनलॉफुल असेंबली जब होती है उनको चेतावनी दी जाती है, कहा जाता है, धारा 144 होती है, उसके लिए वो होता है। लेकिन छात्रों के साथ न्याय होगा, छात्रों के साथ अन्याय कभी नहीं होगा। मंत्री लगातार पोस्टरबाजी का सिलसिला लगातार जारी बना हुआ है, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव पोस्टर लग रहे हैं कि 27 में श्रीकृष्ण और राहुल को अर्जुन बताया है। भगवानों से जो अपनी तुलना करते हैं इससे ज्यादा भगवानों का अपमान हो नहीं सकता है। भगवान श्री कृष्ण को छोड़ो, मैं स्वयं पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पैर के नाखून के नीचे की मिट्टी के बराबर नहीं हूं। इंसानों की बात कर रहा हूं, भगवानों की तो बात छोड़ो, वो तो अवतारी पुरुष होते हैं। अगर ये लोग अपने को भगवान तुल्य कहेंगे और राहुल को अर्जुन तुल्य कहेंगे तो लोग नास्तिक पैदा हो जाएंगे इस देश में, जिनकी धर्म से और अध्यात्म से और गीता पुराण महाभारत उपनिषद और ऋचाओं से आस्था ही उठ जाएगी अगर ऐसे भगवान, ऐसे कृष्ण और ऐसे अर्जुन की हमें पूजा करनी पड़ेगी। तो समाजवादी लोग कह रहे हैं कि भाजपा तो भगवान के नाम से वोट मांग रही है। अभी अयोध्या भारतीय जनता पार्टी काशी की बात करती है, अयोध्या की बात करती है, मथुरा की बात करती है, इसमें कोई दो राय नहीं। धारा 370 की बात करती थी, 35A की बात, 3 तलाक की करती है, लेकिन 5 किलो गेहूं चावल की भी बात करती है, वो शौचालय की भी बात करती है, आवास की भी बात करती है, आयुष्मान कार्ड की भी बात करती है, विश्वकर्मा योजना की भी बात करती है, किसान सम्मान निधि की भी बात करती है, विधवा विकलांग वृद्धावस्था पेंशन की भी बात करती है। तो ऐसा बात नहीं है, धर्म एक दीर्घकालीन राजनीति है और राजनीति एक अल्पकालीन धर्म है। नहीं, सभा के लोग तो कह रहे हैं जब इलेक्शन आता है तब भाजपा भगवान को आगे करती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहीं पे बैठे हैं, उनके हाथों में कलावे आप देख सकते हो, उसके भी हाथ में, इसके भी हाथ में, इसके भी हाथ में, मेरे भी हाथ में, इसके भी हाथ में। इसका मतलब, और भारत माता की जय से और वंदे मातरम से हम लोग अपनी शुरुआत करते हैं और पर्चा दाखिल भी किसी मंदिर में या प्रणाम करके ही, पूजा करके ही करते हैं। तो साल भर 365 दिन भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के मूल प्रवृत्ति में धर्म है, पूजा है, व्रत है और उपवास है। मैंने कितना छोटा सा उदाहरण दिया, 1 सेकंड में सिद्ध हो गया, यहीं पे सिद्ध हो गया। अच्छा, मायावती ने एक बयान दिया है कि लगातार पोस्टरबाजी चल रही है, भाजपा भी दे रही है, सपा भी दे रही है, लेकिन मायावती ने कहा है कि बसपा में अगर जुड़ोगे तो सुरक्षित रहोगे। बसपा में जुड़ेंगे तो प्रधान भी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि 403 सीटों में केवल 1 सीट है और एक भी MP नहीं है। तो इससे तो जो छोटे दल बने हैं, जैसे अपना दल के पास MP MLA हैं, राजभर जी पे MP MLA हैं, संजय निषाद की पार्टी पे MP MLA हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो 4 बार सरकार बनाई और 7 से 12 पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, उसके एक भी मेंबर नहीं है, तो लोग वहां नहीं जुड़ेंगे। समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया है कि योगी जी बताएं कि भाजपा के नेताओं को चरित्रहीनता है, क्या इसकी ट्रेनिंग योगी जी देते हैं या उनके गुरु चिन्ह में? अच्छा, इस मामले में कहना चाहूंगा कि जिस धरती पे बैठ के, जिस स्वर्गीय नथु सिंह डिग्री कॉलेज में बैठ के मैं अपनी बात कर रहा हूं, इसका संबंध इस देश के धरती पुत्र से था, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि धरती पुत्र के घर में ट्विटर पुत्र पैदा हो गए हैं जो केवल ट्वीट करते हैं, इसलिए उनके ट्वीट को हम लोग गंभीरता से नहीं लेते। निश्चित तौर पे इस बार भाजपा ने जाति समीकरण देखते हुए अनुजेश को मैदान पर उतारा है। भारतीय जनता पार्टी ने जात भी देखी है, लेकिन उसके साथ मेहनत भी देखी है, उसके साथ विकास भी देखा है
उसके साथ राजनीतिक अनुभव भी देखा है, खानदान को भी देखा है, और सब मिलाकर के यह है कि हमारा सेनापति वहाँ की व्यूह रचना को ज्यादा अच्छी तरीके से जानता है। क्या लगता है, आप भी चुनाव लड़ चुके हैं, आप चुनाव भले ही न जीत पाए, अनुजय इस बार चुनाव निकाल पाएंगे यहाँ पे? हाँ, मेरे चुनाव को तो मैं एक शेर से सुनाना चाहूंगा कि जिनने अखिलेश ने कहा था